भाई इस मूवमेंट पे ना मेरे को लोगों की हिपोक्रेसी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क फील करा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि नॉट ऑल मैन, है ना, जब भी किसी मर्द कोई भी गलत करता है उसके बारे में कुछ बकाई कर दे अगर कोई, है ना, तो तुरंत आ जाते हैं ये लोग रेज बेट होके मर्द जात के कुछ लोग कि नॉट ऑल मैन, नॉट ऑल मैन। अरे भाई अगर तू नहीं है तो तू क्यों आ रहा है किलस किलस के कमेंट करने? तेरे इतनी आग कैसे है, तेरी जी में इतनी आग कैसे आ रही है, मुझे बस ये बता। अगर अगर तू वो मर्द नहीं है तो तू किलसेगा नहीं, है ना। तूने कभी महिलाओं को देखा है सीए गोयल वाले केस में नॉट ऑल वुमेन ऐसे चिल्लाते हुए? नहीं, वी डोंट डू ऑल दिस शिट, वी नो आवरसेल्व्स, बट यू आर द शिटी फक्स हु हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है, हु रियली रियली हैव अ प्रॉब्लम, ओके, कि नहीं नहीं नॉट ऑल मैन। तब तो तू पक्का ही उसी मर्द जात का हिस्सा है, क्योंकि जो ढंग के मर्द होते हैं वो नहीं आते किलस किलस के रोना रोने के लिए, ठीक है। ऊपर से डू यू इवन नो कि महीने में 800 महिलाएं मरती हैं थैंक्स टू सम पीपल ऑफ योर जात? एंड नोबडी इज एक्चुअली टेलिंग दिस कि नहीं नहीं वो सिया ने सही किया, लेकिन इनको इतनी आग आ रही है ना अंदर से, ये जल रहे हैं अंदर ही अंदर, इनको दिक्कत, इनको ऐसा लग रहा है 370 बिरयानी के बाद दे आर एक्चुअली मिक्सिंग टू इंसिडेंट्स, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग हम तो सिर्फ 370 बिरयानी की बात करते, अबे बेवकूफ़, वहाँ भी कंसेंट की बात थी कमकल। ये जो कुछ जात है ना मर्द, उनके अंदर जो लोग हैं, और प्लीज सॉरी से मैक्सिमम लोग मर्द जात में यही गील, यही नीची गलीची ना मर्दों वाली बातें करते हैं, ठीक है। इनकी हर बात से गिलसती है, ठीक है। इनको प्रॉब्लम है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोल दिया है ना कि एक लड़की या लड़के के कैरेक्टर को आप मत जज कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ इस चीज़ पे कि उन्होंने पहले सेक्स किया है या नहीं किया है, इन लोगों की उसमें भी गिलसती है। इनको ये मैं वर्जिन हूँ, मैं अबे ओ भाई तू किस, क्या तू कमकल है यहाँ से, हैं? वर्जिन होने का कैरेक्टर से क्या लेना देना है? तुम सबके अंदर कम बुद्धि है या तुम कमकल हो? वर्जिन लड़की वर्जिन लड़का इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। किसी ने मुंह मारना होगा वो तुम्हारे साथ आके भी मुंह मार लेगा, ठीक है। वो जीवन में पहली बार करेगा तो तुम्हारे साथ चिपक के नहीं रहेगा, ओके। पता नहीं फिर भी इनको प्रॉब्लम रहती है, दे आर ऑल जजिंग। और जब सुप्रीम कोर्ट दोनों जेंडर की बात करिए फिर भी इनको सिर्फ महिलाओं से दिक्कत है। मतलब मर्द बिना कंसेंट के एक्चुअली सेक्स कर रहे हैं, वो रेप है ना। इससे इस मर्द जात को इतनी दिक्कत नहीं है जितना एक कंसेंटफुल अगर आप कर रहे हैं ना, औरतें अगर सेक्स कर रही हैं, इनके आगे अंदर इनको ऐसा लगता है कैसे कर लिया, हाउ इज इट पॉसिबल? भाई तेरे अंदर थोड़ा कम है यहाँ से। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑलवेज थिंकिंग कि कुछ ना कुछ बस मिल जाए। इनको इक्वालिटी समझ ही नहीं आती है। पता नहीं कौन सी किताबें पढ़ के आ रखे हैं, पता नहीं कौन सी एजुकेशन ले रखी है, पढ़े से पढ़ा मर्द या गलीज से गलीज मर्द जिसके जिसके कैरेक्टर में खुद ही दिक्कत है, तुम औरतों के सामने आके पे 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 तुम्हारा चलता रहता है पूरे टाइम। मैं तो औरतों को नहीं देख रहा हूँ बोलते हुए। अबे भाई तू अपनी फीड तो स्क्रॉल कर, तेरे को औरतें दिखेंगी, बट तेरी खुद की धुंधली सी दुनिया है जिसमें 4 मर्द हैं जो दिमाग खराब करते हैं, ठीक है। अब तुम आगे सुनो, तुम गलीचता सुनो। सिंगापुर एयरलाइंस का एक केस है जिसमें एक्चुअली 4 लड़के उसको चाय की टपरी समझ रहे हैं, ठीक है। चाय की टपरी पे क्या होता है, लौंडे बैठे होते हैं, सुट्टा फूक रहे होते हैं, लड़कियों को देख रहे होते हैं, कमेंट एक दूसरे में पास कर रहे होते हैं, कोई गलत नहीं है उसमें से, है ना। इन लोगों के अकॉर्डिंग इन 4 लोगों में ये ऐसे हम ही तो हैं मोहल्ले की आंटी से ज़्यादा डेंजरस ये वाले मर्द हैं। इनकी इतनी आग है ना, इनको बड़ी दिक्कत है भाई, ठीक है। इन्होंने वही सेम गलीचता दिखा दी वहाँ फ्लाइट में ऊपर। अटेंडेंट ने कर दी कंप्लेन, फिर उसको वहाँ से हटाया गया, फिर वापस गलत तरीके से छूने की कोशिश, 2-3 बार यही छूने की अलग जगहों पे कोशिश। शर्म नहीं आ रही है? बाकी 3 लड़के बूस्ट कर रहे हैं, ये होता रहे इनका जैसे कि वाओ तूने तो बहुत अच्छा काम करते, तूने बिना कंसेंट के लड़की को छू दिया, एकदम सही किया भाई तूने। इनके ब्रो कोड का मतलब है तू रेप कर, हम तेरे साथ हैं, ठीक है। इनके कोड इतने भद्दे रहते हैं कुछ के। तो आगे सुनो। फिर इस लड़की ने जब ये गई कैबिनेट की तरफ, ठीक है, शांत थोड़े एरिया में, ये वहाँ भी आ गया, इसने उसको फोर्सफुली पकड़ लिया। इसको शर्म नहीं आ रही इस मर्द को। अब इसको फिलहाल जेल होगी, वर्डिक्ट आ चुका है, ठीक है। ऊपर से इनको 1200 रुपये का कुछ जुर्माना देना है, नॉट इन इंडियन रुपीज़, ठीक है, सिंगापुर में जो भी चलता है। बट मेरा ये मानना है इससे ये मत सुधर ही नहीं सकते। इनकी गलीचता कहाँ से आई? क्योंकि टपरी पे जब 4 मर्द बैठ के एक दूसरे के साथ पै यही बात करेंगे ना, देख यार उसके कर्व्स कैसे हैं, देख यार उसने छोटा पैर, गली की आंटी और तुम में क्या अंतर है? और उसके बाद फिर तुम जब ये पति बन जाते हैं, यही गलीच पति भी तो बनेंगे। अरेंज मैरिज ना हो ना तो सालों तुम में से किसी की शादी नहीं होगी, ठीक है।
लव मैरिज के लायक हो तुम, नीचे गलीचे सोच वाले जो हैं। तुम्हारी अगर सोच इतनी भद्दी है, घंटा तुमसे कोई लड़की अभी रह रही है तुम्हारे साथ। गया वो ज़माना जब लड़कियां कमाती नहीं थी, और लड़कियां पैसों के पीछे नहीं थी। उनके माँ बाप सिक्योरिटी देख के शादी कर देते, सोचते थे कमाता है तो अक्ल होगी। अब लड़कियों को अक्ल आ गई कि ये साले जो कमाते भी हैं, जिनकी बुद्धि मंद है, उनसे शादी मत करो। ये जो मंद बुद्धि की प्रॉब्लम है ना, ये पुरानी प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि औरतें पढ़ लिख गई और मर्द वही गलीच रह गए जिन्हें रहना था। जिन्हें पढ़ना हो ना पढ़ना हो, जिन्हें कैरेक्टर बिल्ड करना हो तो कैसे भी कर लेते हैं। फ़ोन हम सब पे ही है, ठीक है। लेकिन जिन्हें वही पेट्रियार्की के दबे हुए दबा के एकदम चलाना है ना समाज को, कि अरे नहीं नहीं तू तो औरत है, पैरों की जुत्ती है, जो इनका रहता है नौकरानी, ये अपनी सैलरी से ला नहीं पाते हैं, तो इन्हें लगता है कि माँ लेके आएगी मेरी एक नई नौकरानी, फिर माँ उसको दबाएगी, मैं माँ का साथ दूंगा, फिर इनकी शादी चलती नहीं है। फिर इनसे जब एलिमनी लेने जाओ तो इनकी और खिलस्ती है फिर कि अब मैं एलिमनी। अबे क्योंकि तूने उसको नौकरानी बना के फ्री की रखा, इसलिए तेरे को एलिमनी देनी पड़ेगी, समझ आया। तू जिसको पता ही नहीं है एलिमनी का मतलब, वो भौंकता फिर रहा है कमेंट सेक्शन में कि नहीं नहीं भाई एलिमनी लेती है महिलाएं। तो क्यों, जब कुत्तों की तरह मर्द बिक रहे होते डाउरी में, तब तो नहीं भौंकते तुम सब, तब नहीं आता कोई भौंकने। तब तो दोस्त यार को ऐसे कहते हैं स्कॉर्पियो एन, भाई को स्कॉर्पियो एन मिली है, भाई को फॉर्च्यूनर मिली है, भाई को मर्सिडीज मिली है। ये वही लोग हैं जो बूस्ट कर रहे होते हो, ठीक है। तो उस टाइम भी आया करो एकदम किलसन दिखाने अपनी पूरी कि नहीं नहीं यार ये तो गलत हो रहा है। तब कोई नहीं आता, जब इनकी जात का कोई बिक रहा होता है तब साला मोस्ट ऑफ द मैन डोंट इवन कंप्लेन अबाउट इट, दे आर सो चिल अबाउट इट कि अच्छा बिक रहा है भाई, कितना तेरा रेट है बता। और महिलाएं अगर रेट में है ना, अगर महिलाएं अपने शरीर को बेच के, मजबूर महिलाएं है ना, जो अपने परिवार को कमाने कि जिनको लाने पड़े हर चीज़, किसी के शरीर बेच के अगर वो अपने परिवार का पेट पाल रही है, तो उनको जज करते हो तुम। सालो तुमने खुद का रेट देखा है कभी? तुम मुझसे कंपेयर कर रहे हो। और उस मर्द को कोई नहीं जज करता जो वहाँ पैसे फेंकने जाता है, जिसके अंदर इतनी आग इतनी हवस है कि पैसे देके करना पड़े। क्योंकि ये ऐसा है ना, ये इसके काम इतने गंदे हैं ना इस आदमी के, कि ये कभी एक्चुअली में किसी के साथ करना चाहे ना तो इसका कोई ना करे, पैसे दे के भी कोई औरत ना करे, ठीक है। वो मजबूरी की औरत है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो भी तेरे जूते मारे उसको ऑप्शन मिले तो प्लीज़ ये जितने भी मर्द है ना, जो अपने आप में मर्द हूँ मैं वाला तमगा लेके चलते, पेट्रियार्की, ऑब्वियसली हमारे लिए हम तो पावरफुल हैं। अगर तुम वो मर्द हो ना जो महिलाओं को दबा के अपने आप को मत समझते हो, तुमसे बड़ा नामर्द कोई नहीं है, ठीक है। तुमको अकाउंटेबिलिटी समझ नहीं आती, तुमको इंग्लिश के 4 शब्द समझ नहीं आते, तुम्हें फेमिनिज्म का मतलब पता नहीं, तुम्हें एलिमनी का मतलब पता नहीं है, तुम्हें डाउरी के नाम पे तुम बिक रहे हो सालो, और तुम यहाँ आके भौंकते फिरते हो औरतों को कि ऐसा क्या ही हो गया है ना, ये तो कभी हमें ब्लू ड्रम में डाल दे रही हैं। Every woman is calling out the wrong women out there, but I have not seen men calling out the wrong men. They are always supporting the wrong men. ठीक है, तुम लोग प्राउड बूस्ट करते हो अपने आसपास के लोगों को, और यहाँ पे उन्हीं मर्दों की बात हो रही है जो ये गलीचता दिखाते हैं। अगर तुम्हारी किलसी ना ये वीडियो देख के, तो तुम हो वो मर्द। Anybody out there who got rage baited by this video is for them. अगर तुम रेज बेट हो रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे में प्रॉब्लम है, ठीक है, यू गलीच नामर्द। एंड गाइस डू शेयर विद पीपल, तुम्हें पता लगेगा कैसी कैरेक्टर के लोग हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।